हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर, जेआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी की क्लासेस में खंड का काव्य विभाग है, जिसे हम काव्यांजलि के नाम से जानते हैं। पाठ 5 गीत और श्रद्धा मनु। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं और इनके काव्यगत विशेषताओं पर हम विशेष रूप से आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं और बहुत अच्छी इन्होंने श्रद्धा मनु जो पाठ है उस पर बताया है, और बहुत ही मार्मिक सौंदर्य और आनंद के साथ, हंसी खुशी के साथ आज हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं और इनकी काव्यगत विशेषताएं। इसको विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छा पाठ है। ये छायावाद के उन्नायक कहे जाते हैं। तो कैसे हैं, आइए इनके जीवन से हम परिचय में हम लोग जानकारी लेते हैं, और बहुत हंसी खुशी के साथ, मन के साथ हमारे साथ आइए, आनंद के साथ लीजिए आज इनको छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का ये चित्र, और जयशंकर प्रसाद जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभा थे। द्वितीय युग की स्थूल इति और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्यता से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया है। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही ये एक महान नाटककार भी हैं, कहानीकार भी रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक बहुत ही प्रतिष्ठित, धन धान्य से संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। छोटी सी अवस्था में, अब आप देखिए प्यारे बच्चों, इनके पितामह शिवरतन सिंह साहू, इनके पितामह बाबा जी या दादाजी शिवरतन साहू, ये भी सुंगनी परिवार की बहुत ही प्रतिष्ठित, धनी जानी मानी काशी के सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म। और इनके पिताजी देवी प्रसाद, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था। देवी प्रसाद जी तंबाकू के बहुत अच्छे व्यापारी, सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी उस क्षेत्र में तंबाकू व्यापारी के नाम से थे, और इनके ये बहुत ही उदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। तो बहुत छोटी सी अवस्था में, अर्थात 12 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, और 15 वर्ष की अवस्था में, देखिए 12 वर्ष की अवस्था में माता जी का स्वर्गवास हो गया, और 15 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 17 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई शंभु रत्न जी का भी स्वर्गवास हो गया। इस तरह से आकस्मिक ये दुर्घटनाएं होने के कारण ये कक्षा 8 तक ही क्वींस कॉलेज बनारस में इन्होंने दाखिला लिया, और क्लास 8 तक ही ये अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। 9th में जैसे इन्होंने एडमिशन ले लिया, वैसे इनके परिवार में ये आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण इनके जो शिक्षा का क्रम था वो शीघ्र ही टूट गया, और ये बड़े भाई के जाने के पश्चात घर के व्यापार को संभालते हुए इन्होंने स्वाध्याय भी, अर्थात स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा, अपने घर पर ही पढ़ाई जारी रखी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी 5 भाषाओं का गहन अध्ययन इन्होंने घर पर रह करके किया, और बहुत छोटी सी अवस्था में, अर्थात बचपन से ही या लड़कपन से ही आप कह दें, 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने ब्रज भाषा की, अर्थात ये ब्रज भाषा की कविताएं, जिसे हम कलाधर नामक या कलाधर नाम की ये ब्रज भाषा की कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे।
तो प्यारे बच्चों, आज देखिए आपकी कितनी उम्र होगी। हमारा जो अभी आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, आप कम से कम 17 साल से लेके 18 साल के बीच में आप हैं। 16, 17 साल, 18 साल, इसी बीच में। और अभी तक आप एक रचना नहीं कर सके। लेकिन यहीं पर आप देखिए, जयशंकर प्रसाद जी को इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में रचनाएं करना शुरू कर दिए थे। प्यारे बच्चों, इन्होंने बहुत सी यात्राएं की और बहुत सुख, इनका बचपन बहुत सुखमय और बहुत ही धन धान से संपन्न परिवार में इनका जीवन बचपना बीता। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़े, वैसे वैसे इनके ऊपर मुसीबतों का अंबार टूटता गया। और जैसा कि आपको मालूम हुआ कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म, और इनके पिताजी का नाम, इनके पितामह काशी के बहुत ही प्रसिद्ध सुंगनी साहू नामक, ये इनके पितामह शिवरतन साहू। पितामह कौन थे इनके? शिवरतन साहू जी, जो सुंगनी साहू नाम के वैश्य, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार था। और उन्हीं के बेटे देवी प्रसाद के पुत्र ये जयशंकर प्रसाद जी हुए। देवी प्रसाद जी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी थे और बहुत ही उदार तथा धार्मिक धर्मनिष्ठ थे। तो प्यारे बच्चों, बचपन से ही ये अनेक यात्राएं भी की, बहुत सुखमय और खुशहाल परिवार में पले बढ़े। लेकिन छोटी सी अवस्था में ही, अर्थात 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी और 12 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। और 15 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई अर्थात शंभु रत्न जी का स्वर्गवास हुआ। इस तरह से परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण इनकी पढ़ाई का क्रम टूट गया और ये घर के व्यापार को संभालते हुए इन्होंने स्व अध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर रह करके इन्होंने 5 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का? अभी हमने बताया था आपको 5 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं का विशेष रूप से गहन अध्ययन किया इन्होंने। और परिवारी जनों की इस आकस्मिक दुर्घटनाओं की मृत्यु तथा आर्थिक संकट इनके सामने उत्पन्न हो गया। और पत्नी, देखिए इन्होंने शादियां भी की, तो इनकी पत्नी का भी वियोग इन्हें झेलना पड़ा, अर्थात पत्नी भी इनका साथ छोड़ करके जा चुकी। इनके अनेक इन संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलते हुए यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न एक युग सृष्टा अर्थात छायावाद के निर्माता, साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपनी अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करते रहे। और 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर से शरीर निष्प्राण होकर के हिंदी साहित्य के अध्याय का एक पटाक्षेप करके अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए कि इनका जनवरी में ही इनका जन्म हुआ, अर्थात 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद और पितामह का नाम था शिवरतन साहू, और माता इनकी 12 वर्ष की अल्पायु में, पिताजी 15 वर्ष की अल्पायु में, और बड़े भाई शंभु रत्न जी वो 17 वर्ष की अल्पायु में इनका साथ छोड़ करके चले गए। इन्होंने शादी की तो विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात इनकी पत्नी भी इनका साथ छोड़ करके जा चुकी। इस तरीके से इनके जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहा। और ये आपने अभी इनका जीवन परिचय देखा है, सुना है। और अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी जो साहित्यिक परिचय है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिएगा, द्वितीय युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले ये महाकवि, ये कवि नहीं बल्कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के जन्मदाता एवं हिंदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का विशेष समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की यह व्यक्ति प्रसाद जी के काव्य की एक मुख्य विशेषता रही है। तो ये आप देखिए, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का सबसे प्रमुख विषय रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जयशंकर प्रसाद जी
किन इनका जो प्रमुख विषय क्या था, रचना का इनका प्रमुख विषय कौन सा था, तो आप बताएंगे प्रेम और सौंदर्य ही इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा। किंतु इनका जो दृष्टिकोण उसमें भी विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ये जीवन की चिरंतन अर्थात अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली स्थायी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहे। इनका दृष्टिकोण था कि इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया, इनका क्या दृष्टिकोण था कि इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया का सामंजस्य ही उच्च स्तरीय मानवता का परिचायक है। इस तरह से प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे ये, और इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये छायावादी युग के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। और किस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं प्रस्तुत की हैं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे और इन्होंने 67 रचनाएं लिखी प्रस्तुत की हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जैसे कामायनी, और इन्होंने यह महाकाव्य इन्होंने लिखा है और छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ भी है। इस महाकाव्य मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय अर्थात मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि को इड़ा के समन्वय का संदेश दिया है। इन्होंने आंसू भी लिखा है, चित्रधारा भी लिखा है, लहर भी लिखी और झरना भी किया है, लिखा इन्होंने। तो प्यारे बच्चों, पूछा जाता है अक्सर कर प्राइमरी ये जो प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट का आता है उसमें पूछे जाते हैं कि कामायनी के लेखक कौन है, आंसू के लेखक कौन है, चित्रधारा के लेखक कौन है, और जयशंकर लहर के किनकी इनके रचनाकार कौन है, झरना के रचनाकार कौन है। तो आप याद रखें जयशंकर प्रसाद जी को, और कुछ इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, उन रचनाओं पे आप ध्यान दें। ये एक नाटककार भी रहे। इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक रचना और स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये इनकी रचना है, नाटक है। कभी कभी पूछा जाता है कि एक घूंट इनकी कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे एक घूंट नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित है। राजश्री क्या है, राजश्री भी नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित है। इसी तरह अजात शत्रु और प्रायश्चित क्या है, ये भी नाटक है। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने उपन्यास की भी रचना की है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख उपन्यासों का उल्लेख कीजिएगा तो आप क्या बताएंगे, कंकाल, तितली, इरावती, ये इनकी उपन्यास हैं। प्यारे बच्चों, इन्होंने कहानीकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक प्रसिद्ध कहानीकार भी थे और जयशंकर प्रसाद जी की उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार थे। इन्होंने इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है, अर्थात भारत के अतीत की झलक प्रस्तुत होती है। जैसे प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आप क्लास 12th में आप अब देखिएगा कहानी जो कथा भारती है, कहानी की जो पुस्तक है, उनमें वर्णित कहानी में आकाशदीप कहानी का आप अध्ययन भी करेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, इन्होंने रचनाएं भी की और इनकी प्रमुख रचना जैसे निबंध के क्षेत्र में भी इन्होंने काव्य और कला, आपसे पूछा जाए काव्य और कला क्या कौन सी विधा है, तो आप क्या बताएंगे, काव्य और कला निबंध है। और किसके द्वारा विरचित है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ये प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपने अभी अध्ययन किया इनका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। दूसरा प्रश्न आपने अध्ययन किया जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं। और तीसरा प्रश्न अब आप अध्ययन करेंगे। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं। तो प्रसाद जी के जो इस पर हम अध्ययन करेंगे। और प्यारे बच्चों देखिए, बचपन से इन्होंने सैर किया है, बहुत बचपन में इन्होंने कई तीर्थ यात्राएं की हैं। और जैसा कि कहा भी गया है, क्या सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी रहे तो नौजवानी फिर कहाँ। इसलिए प्यारे बच्चों, बिना ये घुमक्कड़ी ही संसार का सबसे बड़ा नकद धर्म है और आज इस दुनिया को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले वो घुमक्कड़ ही थे जो आज हम इतना संपन्न, सुखी और समृद्धशाली बने हुए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इन जयशंकर प्रसाद जी के काव्यगत विशेषताएं। तो
साहित्य और में व्यापकता और गहनता दोनों ही विद्यमान थी। इनके काव्य में छायावादी काव्य का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इनकी अनुभूतियां और अभिव्यक्ति के मणिकंचन प्रयोग से आधुनिक काल की कविता सुरभित हो उठती है। वे आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से प्रसाद की काव्य की समीक्षा निम्नलिखित है और इसको हम ध्यान से देखिए। भाव पक्ष, वर्ण विषय, आप देख रहे हैं वर्ण विषय प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन का विशाल क्षेत्र समाहित हुआ है और प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म, विविध विषयों के अभिनव और उत्कर्ष आकर्षक भंगिमा के साथ आपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये सभी विषय कवि की शैली और भाषा की असाधारणता के कारण अछूते रूप से सामने आए हैं। अभी आपने वर्ण विषय के बारे में जाना, अब इसके भारतीय संस्कृत के मनमोहक झांकी भी प्रस्तुत की है इन्होंने। प्रसाद जी के काव्य में साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत की गरिमा, भव्यता बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई है। आपके नाटकों के गीत तथा स्फुट जो इनकी रचनाएं हैं भारतीय जीवन मूल्यों की बड़ी शालीनता से उपस्थित करती हैं। जैसा एक छोटा सा उदाहरण दृष्टव्य है, इन्होंने क्या लिखा था, जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक को, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योम तब पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोको। इसके बाद इन्होंने प्रस्तुत किया, हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, पुरंदर ने विषय है, लिखा अस्त युग का मेरा इतिहास। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। अब आइए राष्ट्र प्रेम के सिद्धहस्त रचना करने में ये मर्मज्ञ थे, राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की है। तो प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान को अपने साहित्य में सर्वत्र स्थान दिया है और आपकी अनेक प्रकार की जो रचनाएं हैं, अनेक रचनाएं राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना जगाने वाली हैं। जैसे इन्होंने स्पष्ट लिखा था, जिए तो सदा इसी के लिए, किसके लिए, इस देश के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही उल्लास रहे ये हर्ष, न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके बाद फिर इन्होंने देखिए देश प्रेम की दूसरी कविताओं का भी उल्लेख किया इन्होंने। अरुण ये मदमय देश हमारा, इन्होंने लिखा था, अरुण ये मदमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन्होंने भारत की झांकी और देश प्रेम, देश की गौरव का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, इनकी रचनाओं में सजीव प्रकृति चित्रण का वर्णन मिला हुआ है। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध पक्षों को बड़ी ही सजीवता के साथ चित्रित किया हुआ है। प्रकृति के सौम्य सुंदर और विकृत भयानक दोनों स्वरूप इनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत ही मनोहर स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया है, सरस तामरस गर्भ विभा पर, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। ये मनोहर स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और भयानक स्वरूप देखिएगा, धरती धरा धधकती ज्वाला, धरती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचन क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। इन्होंने भयानक स्वरूप भी प्रस्तुत किया है। तो दोनों ही स्वरूपों को इन्होंने प्रकृति वर्णन में सफल रहे। इसके अतिरिक्त प्रकृति का अलंकारिक, मानवीकृत, उद्दीपक और उपदेशिका स्वरूप भी प्रसाद जी के काव्यों में परिलक्षित हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला है प्रेम और सौंदर्य के भी कवि सम्राट रहे। प्रसाद जी प्रेम और आनंद के कवि हैं। प्रेम मनोभाव का बड़ा सूक्ष्म और बहुविधि निरूपण आपकी रचनाओं में हुआ है। प्रेम का वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों ही पूर्ण छवि के साथ विद्यमान हैं। आंसू इनकी जो रचना है, आंसू आपका प्रसिद्ध वियोग काव्य है। जैसे अभी आपसे पूछा था झरना किनकी रचना है, आंसू। कामायनी किनकी रचना है, कामायनी क्या है, तो आप बताएंगे कामायनी एक कालजयी कृति है और एक महाकाव्य है।
उसी प्रकार आंसू क्या है, तो आंसू के बारे में, आंसू आपका प्रसिद्ध वियोग काव्य है और उसके एक एक छंद में विरह की सच्ची पीड़ा चित्रित होती है। जैसा उन्होंने लिखा, उदाहरण है, जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति पर छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई, दुर्दिन में वो आंसू बनकर आज बरसने आई। तो प्यारे बच्चों, ये आंसू इनके वियोग रस की सबसे बहुत ही मार्मिक और सच्ची पीड़ा का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी का सौंदर्य वर्णन भी बहुत ही सजीव और सटीक एवं मनमोहक था। श्रद्धा के सौंदर्य का एक शब्द यहाँ देखिए, बहुत ही दर्शनीय, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल यद खुला इंग, और खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। छायावादी इस संस्पर्श के प्रसिद्ध कवि ये प्रसाद जी हिंदी काव्य में छायावादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। आंसू, झरना और कामायनी आपके छायावादी कवित्व के परिचायक हैं। प्यारे बच्चों, छायावादी काव्य की सभी विशेषताएं आपकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। उदाहरण जैसा कि आप देख रहे हैं, अभिलाषाओं के करवट, अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना और सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना, भीगी पलकों का लगना। मनोरम प्रतीकों के भी प्रयोग में सिद्धहस्त रहे। प्रसाद जी भावों की तीव्रता और मूर्तता प्रदान करने के लिए प्रतीकों का सटीक प्रयोग करते थे। जैसे झंझा झकोर गर्जन थी, झंझा झकोर गर्जन थी, बिजली थी नीरद माला, अब पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला, सबने आ डेरा डाला। इसके साथ उत्साह, आशा और उत्साह के भी कवि रहे। प्रसाद जी का काव्य मानव जीवन को पुरुषार्थ और आशा का संदेश देता है। कामायनी में श्रद्धा, प्रोत्साहन देखिए किस तरीके से मन को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। डरो मत अरे अमृत संतान, किसने कहा? ये श्रद्धा कहती है, किनसे? मनु जी से। डरो मत अरे संस्कृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इसी के साथ आप मानवतावादी दृष्टिकोण रहा इनका। प्रसाद जी के कवियों में जैसा उनके उदाहरण एक द्रष्टव्य है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखरे, जो व्यस्त शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये मानवतावादी दृष्टिकोण था, ये नारी के हृदय चितेरे रहे हैं। कवि प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में नारी के विविध गौरवमयी स्वरूपों के अभिनव चित्र उपस्थित किए हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, क्या कहा इन्होंने? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, अब पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। तो प्यारे बच्चों, इनका अभी तक आपने ये भाव पक्ष जाना है। अब इनका आइए हम कला पक्ष की विशेषताएं देखेंगे कि कितना सिद्धहस्त रहे कला के क्षेत्र में। प्रसाद जी के काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण सशक्त और संतुलित था। इनकी भाषा शैली, अलंकरण और छंद योजना सभी कुछ एक महाकवि के स्तर के अनुकूल रही है। और आइए देखते हैं एक भाषा के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी की भाषा कई रूपों में और अनेक उनके जो काव्य की विकास यात्रा दिखाई पड़ते हैं। आपने आरंभ में से ही ब्रज भाषा में किया, इनका जो शुरुआत है वो ब्रज भाषा से हुआ है और फिर खड़ी बोली को अपना करके उसे परिष्कृत प्रवाहमयी संस्कृत निष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बनाया लिया। और भाषा के विविध रूपों के जो प्रकार हैं दर्शनीय है। इन्होंने सबसे पहले व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है, जैसा कि उदाहरण द्रष्टव्य है, इतना मत फलिए तरुवर, ये कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इतना मत फलिए तरुवर, कुसुम कोमल कली लेकर, बिना मधु के मधुकर कभी गुंजार करते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग है, उदाहरण द्रष्टव्य है। एक तुम
यह विस्तृत भूखंड, एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। इसके बाद ध्वनि सौंदर्य भी आपके काव्यों में द्रष्टव्य है। खग कुल 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 सा बोल रहा, कितना सुंदर देखिएगा उदाहरण द्रष्टव्य है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। ये ध्वनि सौंदर्य है इसमें, कुल 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 में, खग में। आप इसी के साथ अगला है लाक्षणिक का व्यक्ति। इन्होंने लक्षणा की शब्दावली के प्रयोग के द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। जैसे बरसाती आंखों के बादल बनते यहाँ, बरसाती आंखों के बादल बनते यहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकरी जहाँ किनारा, अरुण ये मत में देश हमारा, अरुण ये मत में देश हमारा। रचना शैली में भी प्रसाद जी की काव्य में परंपरागत तथा नव्य व्यक्त कौशल का सुंदर समन्वय है। उसमें ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, तीनों गुणों का समावेश है। भाषा भाव की अनुकूलता है, विविध शैलियों की प्रौढ़ता है। आपकी वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, सूक्तिप्रक और प्रतीकात्मक आदि शैली रूप भी इनकी रचनाओं में द्रष्टव्य है। वर्णनात्मक शैली का एक सुंदर दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत है। नील परिधान बीच सुकुमार, क्या कहा इन्होंने? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्यारे बच्चों, अलंकार के दृष्टिकोण से आइए द्रष्टव्य इनकी रचनाएं। प्रसाद जी साम्य मूलक अलंकारों पर इनकी दृष्टि साम्य मूलक अलंकारों पर रही है। शब्दालंकार अनायासिया है। रूपक, रूपकाति, संयुक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप आदि की इनके प्रमुख अलंकार रहे हैं। समर्पण लो, समर्पण लो, सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और लघु सुर धुन से पंख पसारे, उपमा अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार का देखिएगा, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, पवन मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त में उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रसाद जी ने अशरीरी उपमानों का भी सफल मनोहारी चित्रण प्रयोग किया। जैसे मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, करुण, ये एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये छंद विधान के क्षेत्र में भी ये माध्यम छंदों के माध्यम से काव्य को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। भावानुसार छंद परिवर्तन कामायनी दर्शनीय है। आंसू के छंद इनके विषय के सर्वथा अनुकूल हैं। गीतों का सफल प्रयोग प्रसाद जी ने किया है और भाषा की तत्सम छंद की घेयता और लयता को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इनके जो साहित्यिक परिचय और काव्य सौंदर्य का आपने अध्ययन किया है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट इनके प्रश्न रहे। इसको घर में विशेष रूप से अध्ययन करिएगा और अगले में हम श्रद्धा और मनु का विस्तृत इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और लॉकडाउन का पालन करें। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले लेसन